Hello everyone, this is Abhishek Rai and I welcome you all to your favorite YouTube channel राय एजुकेशनल। राय एजुकेशनल चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, सीटेट 2019 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आज ही जारी हुआ है शाम को। आपके शाम को क्या, लेट शाम को बोल सकते हैं, लेट इवनिंग में। और देखिए कब इसका फॉर्म डेट स्टार्ट हो रहा है, कब से फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं और कब तक लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की, रजिस्ट्रेशन की और फीस पेमेंट की। सारे प्रोसेस पूरा ऑथेंटिकेट सोर्सेज जो है हमारे पास, जो भी नोटिफिकेशन फाइल हैंडलर हमने डाउनलोड किया है और आपको डायरेक्ट ऑनलाइन जाके भी लास्ट में सीटेट की वेबसाइट पे भी आपको शो ऑफ कर देंगे। तो सारी चीज़ें ऑथेंटिकेटेड है और मैं बिना ऑथेंटिकेशन की पहली बात तो बात नहीं करता, आप सभी को पता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और सारी इंपॉर्टेंट डिटेल आपको पता चल जाएगी। और पैरेलल में हम लोग सीटेट की 2019 की प्रिपरेशन अब स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में जल्दी। और पूरी स्ट्रैटेजिकली सारी चीज़ें हम लोग फॉलोअप करेंगे, कौन सी बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग ऑनलाइन भी मिलने की कोशिश करेंगे, बातचीत भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर वे है टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू बी फिल अप्ड फॉर दिस एग्जामिनेशंस। तो नोटिफिकेशन आ गया हमारे पास फाइल हैंडल, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करूंगा मैं पहले ऑथेंटिकेशन की, जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पहला टैगलाइन रहता है, ऑथेंटिकेशन। सो ये आपका सीबीएसई का फाइल हैंडलर है और ये 23 जनवरी 2019 का है नोटिफिकेशन। और ये इंग्लिश में है और हिंदी में, दोनों में है। तो पहले मैं इंग्लिश वाला समझा देता हूँ, हिंदी वाला आप समझ लेंगे। दस CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट द 12th एडिशन ऑफ सी Central Teacher Eligibility Test यानी CTET on 7/7/2019, that is on Sunday 7 जुलाई 2019 को। The test will be conducted in 20 languages in 97 cities all over the world, country। सॉरी फॉर वर्ल्ड मैंने मेंशन कर दिया। पूरी कंट्री में आपके 97 सिटीज़ हैं जिसमें 20 भाषाओं में ये परीक्षाएं होंगी। द डिटेल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन विल कंटेन डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन syllabus, language eligibility criteria, examination fees, examination cities and important dates will be available on CTET official website www.ctet.nic.in। और वहाँ पे 5 तारीख से सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड द एस्पायरिंग कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन फ्रॉम द एबव मेंशन वेबसाइट ओनली एंड रीड द सेम केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लें, जो मेरी जिम्मेदारी मैं आप लोगों को समझाऊं। हालांकि ह्यूमन एरर पॉसिबल है, आप खुद से भी ऑथेंटिकेटेड इसको कर सकते हैं, जो मैं हर चीज़ में बोलता हूं। इसके अलावा आप द एस्पायरिंग कैंडिडेट हैव टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली, बस ऑनलाइन मीडियम से आप अप्लाई कर सकते हैं थ्रू सीटेट वेबसाइट के थ्रू। और द ऑनलाइन प्रोसेस विल स्टार्ट 5 तारीख से यानी 5 फरवरी से। आज है 4 यानी कि कल से, मंगल होगा कल से। और द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 5, आपका 1 महीने का आपका टाइम मिला है, 5 मार्च तक है ये। एंड फ़ी कैन बी पेड, 8 मार्च तक आप फ़ी भी कर सकते हैं 3:30 बजे शाम, यानी दोपहर तक भी कर सकते हैं आप। तो इसको ये तो तरीके देखिए, डायरेक्टर हैं CBSE के, सेक्रेटरी CBSE के। तो ये आपका सीटेट का था और इसी का अगर हिंदी प्रारूप में कोई मित्र समझना चाहें इसको, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें हमसे और अच्छे से इसको सारी चीज़ें पढ़ लें। जो मैंने हिंदी में अभी इंग्लिश में पढ़ के बताई है, वहीं सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है मित्रों। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट आपको डेट्स जो जानने हैं। ये पूरा इसका डाटा बुलेटिन से मैंने जो डाउनलोड किया है, जो अभी आपको दिखाऊंगा मैं ऑनलाइन थ्रू। तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लेंस जो है, अपेंडिक्स 5th था इसका, कई पार्ट्स हैं इसमें। तो ये मैंने उसके वहाँ से उठाया इसको, जो इम्पोर्टेंट है आपको इसी को जानना है आपको। इसमें सारा आपको एडमिट कार्ड का प्रोसेस क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसको मैं आराम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला है ए, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू सीटेट वेबसाइट के थ्रू आपका स्टार्ट हो जाएगा 5 तारीख के, यानी कि कल से, मंगलवार के दिन, मंगल स्टार्ट हो जाएगा, श्री गणेश कर दिया जाएगा इसका। और 5 मार्च 2019 आपका 5 बजे तक शाम के आप कर सकते हैं इसको। आगे है लास्ट डेट फॉर पेमेंट। तो पेमेंट के लिए लास्ट डेट क्या है, ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं। तो 8 मार्च के लिए लास्ट डेट है इसकी, 3:30 बजे शाम तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और
स्टार का मतलब होता है, यहाँ पे स्टार देखिए मेंशन पीएम के पास लगा हुआ, इसका मतलब है कि लास्ट टाइम में कोई चेंजेस अगर पॉसिबल है, लास्ट टाइम में अगर 2-3 दिन में सर्वर नहीं चलता है तो ये डेट आपको टाइम बढ़ा हुआ भी मिल सकता है कि आगे शाम तक भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, या 1-2 दिन और बढ़ा दिया जाता है। ये तो टाइम इंडिपेंडेंट फ्यूचरिस्टिक इसको पे डिपेंड करता है कि क्या प्रोसेस रहता है, क्या सर्वर डाउन होता है क्या, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। सेकंड बात करता हूँ, पीरियड फॉर ऑनलाइन करेक्शन इन पार्टिकुलर्स, यानी ऑनलाइन करेक्शन आप करना चाहें तो 14 मार्च के से 20 मार्च तक आप कर सकते हैं करेक्शन, और वहीं पे अलाउ होगा जहाँ पे आफ्टर इसी डेट पे ही करेक्शन आपको अलाउ होगा। ठीक है, तो मतलब ये जो आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा ऑनलाइन पेमेंट वेमेंट, उसके बाद फिर 14 मार्च से ये सारी चीज़ें, और 20 मार्च तक आपको 1 हफ्ते का समय मिलेगा इसके लिए, ऑनलाइन करेक्शन के लिए। आगे बात करते हैं फाइनल स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, अपना स्टेटस चेक करने के लिए कि मेरा एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं एक्सेप्ट हुआ है, या रिजेक्ट हो गया तो क्या है। फाइनल स्टेटस इसी को बोलते हैं कि एक्सेप्ट है या रिजेक्ट। तो ये आपको 25 तारीख से ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, 25 मार्च को। अब इसके आगे की बात करता हूँ तो एडमिट कार्ड आपका ये बोर्ड की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लेंगे, आप सभी को पता है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वो तो एडमिट कार्ड में आपके मेंशन रहेगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट, तो ये आपके 6 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ, देखिए कुछ लोग फिर एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद कहने पूछने लगते हैं, हालांकि उस समय मैं बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, लेकिन यहाँ से आप ये भी जान सकते हैं कि जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं, जैसे अभी पिछला आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया 9 दिसंबर को, तो उसके यहाँ पे विदिन 6 वीक्स आपका डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन जब कंडक्ट होता है, यानी कि 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, तो उसके 6 वीक के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। 6 वीक यानी कि 6 गुणे 7 करिए, 6 संग 42 यानी 42 डेज। 7 जुलाई को होगा तो 42 डेज उससे आगे आप ऐड कर लीजिए, उतने उसके अंदर आपका रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना रहती है। इसके बाद है मटेरियल टू बी ब्रॉट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम में क्या क्या ला सकते हैं, तो डाउन एडमिट कार्ड आप ला सकते हैं, वैलिड आईडी प्रूफ, और इन सब में डॉक्यूमेंट्स में जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, राशन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड, डीएल आपका ड्राइविंग लाइसेंस, और इसके अलावा पेन आप जो यूज़ करते हैं। और रफ वर्क के लिए ऑल रफ वर्क विल बी डन टू द टेस्ट बुकलेट में ही आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रोसेस पता है, आई होप। अब टाइम शेड्यूल की थोड़ी सी बात कर ली जाए। अब जब इसमें बात करें तो सारी चीज़ों को इसमें कंडक्ट हम लोग करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो टाइम शेड्यूल की बात करें तो एंट्री आपकी वहीं 8 बजे होगी और फर्स्ट पेपर की, और एग्ज़ामिनेशन आपका चेकिंग एडमिट कार्ड हो जाएगा 9 से 9:15, और वहीं फिर आपका टाइम जो स्टार्ट होता है 9:30 से 12 बजे तक आपका पहले पेपर का रहेगा मॉर्निंग में। सेकंड पेपर का आपका वहीं 2 बजे से 4:30, 2.5 घंटे का दोनों पेपर होता है, ये आप सभी को पता है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ मेंशन्ड है। जो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट ये है जो आपको जाननी चाहिए कि क्वालिफाइंग द सीटेड वुड नॉट कन्फर राइट ऑन एनी पर्सन फॉर रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट एज इट इज़ द ओनली वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट। जो अभी टेट पे सब लोग सवाल उठा रहे थे, ज्ञानी लोग, उनके लिए ये सीटेट का भी एक नोटिफिकेशन समझ लें कि जो सीटेट होता है या टेट होता है, यहाँ पे पार्टिकुलर हम लोग सीटेट की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके थ्रू मैं टेट के बारे में भी समझाने चाहता हूँ कि जो ज्ञानी बात कर रहे थे, प्रश्न उठा रहे थे सुपर टेट एग्जामिनेशन पे कि ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है। हालांकि ये सरकार ने बोल दिया है क्वालिफाइंग का जो भी है कि प्रशिक्षण योग्यता, तो ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ तौर पर कि सीटेट को क्वालिफाई करने का ये नहीं मतलब है, ये गारंटी कोई नहीं है कि आपका रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा इसके आधार पर, क्योंकि ये बस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके अपॉइंटमेंट के लिए। सीधी और साफ बात यहाँ पे भी मेंशन्ड हो चुकी है मित्रों। तो ये सारी चीज़ें, और अगर आप फॉर्म फिलअप करते समय अपना ईमेल देते तो ईमेल पे भी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है आपकी सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, कौन सा आपका एग्जामिनेशन कौन सा डे रहता है, ये आप सभी को पता होगा। पिछला एग्ज़ाम दिया होगा तो एग्ज़ाम के पहले आपके पास आ गया होगा, मोबाइल में भी मैसेज आ जाता है बेस्ट ऑफ लक का भी, और कहाँ पर आपका एग्ज़ाम है, सारी चीज़ें आपके मोबाइल में भी शो ऑफ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें रहीं सीटेट के बारे में, और आई होप कि आपको आने वाले समय में सीटेट की क्लासेस रेगुलर वे में स्टार्ट हो जाएं सारी चीज़ें 2019 को रिस्पेक्ट में लेते हुए। तो पढ़ते रहिए आप लोग, मेहनत करते रहिए, और हम तो आपके साथ जुड़े हुए हैं, लगे रहेंगे हम आपके साथ, और आपको सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं।
और मित्रों जल्दी आपको एक वीडियो जल्दी मिलेगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इस बार 2019 को प्रिपेयर करने के लिए, कौन कौन से बुक्स को हम लोग को फॉलो करना है और क्या इंपॉर्टेंट लास्ट वीक से पहले मैं 10-15 दिन पहले ही बता देता हूँ कि मोस्ट, अभी पिछले एग्ज़ाम में भी बताया था मैंने, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा इस एग्ज़ाम से पहले भी कि क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिस पे सीटेट फोकस करता है, और वहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी 2018 में ही उस पे मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से पेडागोजी से रिलेटेड करके पूछे गए थे। तो बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए स्टे ट्यून ऑन राय एजुकेशनल। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, भारत को आगे बढ़ाते रहिए। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।